इतिहास के पन्नों में लाखों नाम दर्ज हैं, जिनके बारे में जानना या फिर समझना जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ नाम वंशज ऐसे हैं जिनको आज भी याद किया जाता है, जैसे मुगल वंश, राजपूत वंश, ब्रिटिश राज आदि। इसलिए आपने कई राजा या फिर बादशाहों की कहानी सुनी होगी। लेकिन आज हम आपको इतिहास में एक विलेन का किरदार निभाने वाले सुल्ताना डाकू के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने कई तरह की अजीबोगरीब नौटंकी या फिर कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। बता दें कि अब सुल्ताना डाकू एक काल्पनिक किरदार बन चुका है, जिस पर कई फिल्मों भी बनाई जा चुकी हैं। सुल्तान डाकू का असली नाम कुख्यात सुल्तान सिंह था, जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखता था। कहा जाता है कि सुल्तान डाकू यानी सुल्तान सिंह घुमंतू बंजारे भांतू समुदाय से ताल्लुक रखता था और एक साधारण इंसान था। बता दें कि सुल्ताना का जन्म मुरादाबाद जिले के एक हरथला गांव में हुआ था। लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि सुल्ताना डाकू बिजनौर राज्य का रहने वाला था। कहा जाता है कि सुल्ताना डाकू खुद को महाराणा प्रताप के खानदान का बताता था। सुल्ताना डाकू एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था और बहुत ही सरल इंसान था। हालांकि सुल्ताना सिंह को लेकर कई तरह के मिथक हैं, जैसे कहा जाता है कि सुल्ताना सिंह अपनी मोहब्बत में डाकू बना था। उसे एक अंग्रेजी महिला से प्यार हो गया था, जिसका इजहार करने के बाद इसे अंग्रेजों ने सुल्ताना को धमका दिया था। इसके बाद सुल्ताना ने महिला का अपहरण कर लिया था और इसके बाद से ही सुल्ताना ने आतंक की राह पकड़ ली थी। कई जगह उल्लेख मिलता है कि सुल्ताना सिंह इंसाफ करने वाला इंसान था। इसलिए वे अमीरों का सामान चुराकर गरीबों को बांटा करता था, क्योंकि उसे लगता था कि समाज में गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए सुल्ताना आतंक की राह पर चलने लगा और कई सालों तक जेल में भी रहा। एक वक्त के बाद सुल्ताना डाकू का खौफ काफी बढ़ गया था। लोग सुल्ताना से काफी डरने लगे थे, क्योंकि सुल्ताना लोगों को सरेआम लूटने लग गया था। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि सुल्ताना ने 400 साल पूर्व नजीबाबाद में स्थित नजीबुद्दौला के किले को भी लूट लिया था और अपना कब्जा कर लिया था। आपको बता दें कि अब सुल्ताना डाकू एक काल्पनिक किरदार बन चुका है। इस किरदार को इतना पसंद किया गया है कि इस पर बॉलीवुड, हॉलीवुड और लॉलीवुड आदि तीनों क्षेत्रों में कई तरह की फिल्में बनाई गई हैं। जैसे हॉलीवुड में द लॉन्ग डेविल फिल्म, भारत में भी सुल्ताना डाकू पर फिल्म बन चुकी है। साथ ही सुजीत सराफ ने इस किरदार को रेखांकित करते हुए द कॉन्फेशन ऑफ सुल्ताना डाकू के नाम से एक उपन्यास भी लिखा था। उम्मीद है कि आपको सुल्ताना से संबंधित यह जानकारी पसंद आई होगी। सब्सक्राइब अन्नू शैलजा 3।